हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 में बात करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति के नाम में ही इसका कुछ डिफिनीशन है या हम इस चीज को समझ सकते हैं, तो बोर्ड पर जो है आप ध्यान से देखेंगे। त्रिकोणमिति का जो जनरल फॉर्म हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जानेंगे पहले। तो जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें 3 टर्म यदि हम बांट दें, त्रि, उसके बाद से गोनो, फिर उसके बाद से मेट्रिक। ठीक, त्रिकोणमिति को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। और ट्री मतलब तो आप जानते हैं 3 होता है, गोनों से बनता है गोनिया और उसको हम लोग कोण कहते हैं। मेट्रिक का मतलब मेट्रॉन, जिसको हम लोग मेजरमेंट या माप भी कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 3 कोण की माप, यानी कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों की माप होता है। और 3 कोण किसमें होता है? ज्ञात, सभी लोग जानते हैं किसमें होता है बाबू? त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले क्या है? न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अब न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में थोड़ा सा आपको ये भी समझना है। हम यहाँ एक हेडिंग लिखते हैं, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय क्या है बाबू? तो अनुपात है। ठीक है, अब ये अनुपात देखना है क्या होता है, तो किसके? न्यून कोण के, जिसमें हम आपको एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान से समझना है, ए बी सी, और बी जो क्या हुआ? राइट एंगल। ठीक है, और आप जानते हैं कि राइट एंगल के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या करते हैं बाबू? कर्ण। और कर्ण को इंडिकेट किससे करते हैं? एक्स। ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझना है कि कर्ण से, यानी कि ये जो कर्ण होता है, ठीक है, अब ये देखना हमको 2 चीज आपका बचेगा। क्या क्या बचेगा? एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, ये 2 एंगल आपके सामने बचेगा। बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि ये राइट एंगल यहाँ पे है, तो ये जो दोनों कोण बचेंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? न्यून कोण। तो न्यून कोण में आप देख सकते हैं, न्यून कोण जिस एंगल से आप ले, न्यून कोण हमारा 2 है, या एंगल ए है या एंगल सी है। तो जिस एंगल से आप ले, या तो ए से ले या तो सी से ले। ठीक, अगर हम ए की बात करें तो एंगल ए के जो पास वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? आसन्न भुजा। क्या करते हैं बाबू? आसन्न भुजा। ठीक है, अब आसन्न भुजा को हम लोग बेस करते हैं, और जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किसे? बेस। ठीक है, और इस एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। और सम्मुख भुजा यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। समझना इस बात। ये अभी हम लोग किस एंगल से लिया गया? A से, लेकिन वही अगर C से लिया जाता तो ये सम्मुख भुजा होता और ये आसन्न भुजा होता। बात बस यही आपको समझना है कि जिस एंगल से अगर आपको कहा जाए, ये A यहां ले लिया गया, यहाँ B लिया गया और यहाँ पे C लिया गया, जिस एंगल से पूछे, अगर A से कहें तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। यही चीज तो आपको समझना है इसमें। और हम ये तो हमको हमेशा याद रखना है कि ये इस संपूर्ण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है हाइपोटेनस कहलाती है, और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होगा तो यही दोनों होता है। यानी आपको ये देखना है कि जिस एंगल से यदि आपने, उस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बाबू? बेस। और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा? बेस। इसी चीज में आपको ध्यान देना है।
ठीक है। यानी कि अगर एंगल सी से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लोग किसको कहते हैं, तो जिस एंगल से देखा जाता है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, और जो यहाँ होगी उसे क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। तो चलिए हम लोग न्यू कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे थे, तो इसको मिटा देते हैं, आप समझ जाएंगे। नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे न्यू कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले जैसे पहला नंबर में जो अनुपात होता है बाबू, तो पहला नंबर जो होता है वो साइन होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिए साइन पढ़ते हैं इसको SIN, और इस एंगल से देखा जाए, अगर मान लीजिए अगर देखें एंगल ए से अगर देखें तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की क्या बाबू, सम्मुख भुजा, अब बटा होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, ठीक है। ए की सम्मुख भुजा क्या है, आप देख सकते हैं ए की सम्मुख भुजा क्या है बाबू, BC है, ठीक है। कर्ण क्या है, कर्ण ये है, AC है कि नहीं, यानी कि BC है तो BC को किससे इंडिकेट करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, AC को किससे इंडिकेट करते हैं, H से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है बाबू, P/H, और यही आपको याद रखना। अगर कोई पूछे कि P/H किसका वैल्यू होता है तो साइन A का, समझ में आ रहा। उसी तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात सेकंड नंबर में cos A, हम लोग किस एंगल से देख रहे हैं बाबू, एंगल A से, तो एंगल A की यहाँ सम्मुख नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आसन्न भुजा हो जाएगा, क्या होगा, आसन्न भुजा, और नीचे क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। तो A की आसन्न भुजा कौन सा हुआ, AB, ठीक है, और कर्ण क्या है, AC, ABC, यानी कि AB को किससे इंडिकेट करेंगे, B से, AC को किससे इंडिकेट करेंगे, H से, ठीक है, समझ रहा है। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, B/H, ये दो तो समझ गए। अब तीसरा देखिए, तीसरा नंबर जो होता है वो tan A होता है, तो tan A बराबर होता है P/B, याद रखना है। 4 नंबर में cos, जब यदि आपको ये तीन चीज याद रखना है, यदि 3 याद रहेगा तो बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, यानी कि कह सकते हैं साइन, कॉस और tan जो है आपको 3 याद रखना है। अब ये tan का उल्टा होता है cos, जब उल्टा होगा तो वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/ कितना बाबू, P। cos का जो उल्टा होता है वो होता है sec, और sec उल्टा होकर A लिखेंगे यहाँ पे, उल्टा क्या हो जाएगा, H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। और 6 नंबर में साइन का जो उल्टा होता है वो cosec होता है, तो उल्टा क्या होगा बाबू, H/ का हो जाएगा, P हो जाएगा, समझ में आ रहा। ये हमने 3 चीज यानी कि पढ़ा, 3 चीज यानी कि आपको याद रहेगा, तो बाकी तीनों अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बाबू, 6 होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग को एक चीज और जानना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यही हम लोगों का बहुत उपयोगी है, और ये इस चीज को हम जानते भी हैं कि h² = p² + b², जब स्क्वायर लगता है तो किसमें होता है बाबू, रूट में होता है, ठीक है। अगर p का वैल्यू निकालना होगा तो h² - b² होगा, ठीक है। अगर हमको b का वैल्यू निकालना होगा तो h² - क्या होगा, p² होगा। ये जो क्राइटेरिया है, यानी ये जो वैल्यू है, आप इसको क्या रखेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रखना है, साइन, कॉस, tan, cot, sec और क्या, cosec, ठीक है, इतना याद रहेगा। जब इतना हम लोग याद रखेंगे तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, ठीक है, फिर tan का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ h/b होता है, लिख देते हैं यहाँ पे h/b, और cosec का फॉर्मूला h/p होता है। उल्टा जो होता है यानी कि 3 होता है, यही आपको याद रखना है। जब ये 3 याद हो जाएगा तो बाकी 3 तो हम अपने आप खुद याद रख सकते हैं, बशर्ते आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा cosec होगा, cos का उल्टा sec होता है, और tan का उल्टा cot होता है, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।